उनके ख़त और आप की 147वीं कड़ी 147th एपिसोड में आप सबका हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और आभार। आज के ख़त की तारीख 3 और 4 सितंबर 1961, 3rd and 4th सितंबर 1961। बिरादर अजीज़म, दुआ। आपका ख़त मिला, पढ़ा, अफसोस भी हुआ, मगर क्या करता। जहाँ तक मिशन का सवाल है वहाँ तक तंजीम उसके साथ ही साथ चलेगी। तंजीम यानी कंट्रोल, ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल। और इसके लिए चीदा आदमी ही मुकर्रर होंगे। चीदा मीन्स चुने हुए, सिलेक्टेड। और इसके लिए चीदा आदमी ही मुकर्रर होंगे। और अगर मिशन की कोई साख या ब्रांच होगी तो इसके मातहत यानी इसके अधीन, इसके अंडर में कई सेंटर काम करेंगे जो ब्रांच के मातहत रहेंगे। और उसके अहकाम की पाबंदी, अहकाम मीन्स रूल्स, रेगुलेशंस, ऑर्डर्स, और उसके अहकाम की पाबंदी करना होगी। उसकी राय में अगर कोई ख़ास बात होगी तो वो है हेडक्वार्टर से दरियाफ्त करेगा। ये उसूल, ये नियम हर संस्था में है और रहेगा। बिखरी हुई हालत का नाम संस्था नहीं हो सकता। संगठन होने को ही संस्था कहते हैं। अगर सेंटर के प्रीफेक्ट को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती कि अपनी ब्रांच के हेड को सर आंखों पर रखकर उसकी पाबंदी करे, तो ये असर होगा कि जब सेंटर का हेड दूसरों को तालीम करेगा तो वो चीज़ भी उन लोगों में जावेगी जो उसके ज़ेरे तालीम है या उसके अंडर ट्रेनिंग है। मैं मोहब्बत करता हूँ सब लोगों से, मगर जब मिशन के संगठन में कोई खामी समझता हूँ तो सख्ती ही करना मुनासिब होता है। आपने डॉक्टर वरदाचारी का इंतज़ाम और तंजीम नहीं देखी। तंजीम मीन्स कंट्रोल। आपने डॉक्टर वरदाचारी का इंतज़ाम और तंजीम नहीं देखी। मैसूर का सेंटर उनके मातहत काम कर रहा है और वह थोड़ी सी बात पर सख्ती से काम लेते हैं। और जिस बात को वो हाँ कह देंगे, सेंटर की ताकत नहीं कि वो ना कह सके। पांडिचेरी का ऑर्गेनाइजेशन देखिए, पता चलेगा कि वहाँ मदर कितनी सख्ती से काम लेती हैं। रायचूर के भाई ने जिसको आप सख्ती कह रहे हैं काम नहीं लिया। रायचूर के भाई ने जिसको आप सख्ती कह रहे हैं उससे काम नहीं लिया। आप पाबंदी से घबराते हैं और जब तक पाबंदी नहीं की जाएगी अंदर के बंधन नहीं टूट सकते। इसलिए उसूल और पाबंदियों को मानना न सिर्फ मिशन में ही संगठन पैदा करता है बल्कि मन के सुधारने के लिए भी अच्छा काम करता है। मुझे ताज्जुब ये है कि आपने अपना इल्म बढ़ाने के लिए डॉक्टर वरदाचारी से क्या माकूल सवाल किया, जबकि इस सवाल के उठने का इम्कान मीन्स पॉसिबिलिटी, जबकि इस सवाल के उठने का इम्कान तब हो सकता है जबकि उस चीज़ को हम बुरा समझें। जो लोग आपसे गोश्त खोरी यानी नॉनवेज पर सवाल करते हैं तो वो जानते हैं कि ये बुरी चीज़ है, वरना आज तक किसी ने ये सवाल नहीं किया होगा कि चावल या गेहूं खाना चाहिए या नहीं। अच्छा, मान लीजिए कि अगर डॉक्टर साहब की ये राय होती कि गोश्त खाना चाहिए तो या तो आप उस चीज़ को जायज़ समझकर अगर कोई पूछता तो उससे कह देते कि हाँ खाना चाहिए क्योंकि डॉक्टर वरदाचारी ऐसा कहते हैं। उस हालत में ये सवाल मेरे पास भी आ सकता था और अगर मेरी राय ये होती कि नहीं खाना चाहिए तो आप किस नतीजे पे पहुंचते? अगर आप इस नतीजे पे पहुंचते कि नहीं खाना चाहिए तो डॉक्टर वरदाचारी से पूछना बेकार हुआ। मगर डॉक्टर साहब ने आपको यही जवाब दिया कि ये सवाल मुझसे पूछना चाहिए था। इस हिसाब से भाई राव ने बिल्कुल सही लिखा और मैंने किताबों के पार्सल के साथ जो ख़त भेजा था उसमें भी लिखना चाहता था मगर भूल गया।
भाई राव को भी ये लिखने से रह गया कि वो आपको लिख दे कि वो ऐसे सवाल डॉक्टर वरदाचारी से ना करें, और ना मेरे लिखने का नतीजा ये हुआ कि जो बात हकीकतन सही है वही उन्होंने आपको लिखी। एक मर्तबा एक और भाई ने वरदाचारी से सवाल किए थे। मैंने भाई राव को लिखा था कि ये सवाल उनसे क्यों किए जाते हैं, और सरनाट साहब को इस बात पर अफसोस हुआ कि उन्होंने गलती की। बरक्स इसके विपरीत आपको भाई राव का लिखना इस कदर नागवार हुआ। जब मैं सोचता हूँ तो ये गलती आपकी नहीं बल्कि मेरी ही कही जा सकती है, इस लिहाज से कि मैंने आपकी बरसों की मेहनत बचा ली और यह बात मैं इतनी जल्दी दुरुस्त न कर सका था, और मुझे पता नहीं कि आप मुझे इसका मौका देंगे भी या नहीं। भाई राव का जो एक्शन था वो ठीक था, और आपने जो उन्हें लिखा वो आपको इसका अफसोस भी है, वो किसी लिहाज से ठीक नहीं। ताज्जुब है कि इतनी सी बात पर आपको इतना नागवार हो जाए। आपको जो कुछ उन्होंने लिखा था उसकी पाबंदी करना चाहिए थी और करनी भी पड़ेगी। हाँ, अगर उनकी बात आपको कुछ नागवार गुजरी थी तो आइंदा उनकी बात की पाबंदी करते हुए मुझको साफ लिख देना चाहिए था कि मुझे ये बात नागवार हुई, और साथ ही ये अफसोस भी होता कि मुझे नागवार नहीं होना चाहिए था। अगर इस पैराए में आप मुझे लिखते तो ये चीज़ दूर हो चुकी होती। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे अपने नुक्स लिखें, मगर उसको लिखें जिसको वो वाकई नुक्स समझ रहे हों, और अगर किसी चीज़ को कोई अच्छा ही समझे उसके नुक्स दूर करना मेरी ताकत से बाहर मालूम होता है। अलबत्ता गुरु महाराज की ताकत सब कुछ कर सकती है। डॉक्टर वरदाचारी तो यूनिवर्सिटी में मुलाजिम हैं, उनके पास तो पढ़े लिखे लड़के जाते हैं और वो उनको काबिल बना देते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर हम और आप दोनों उनसे पढ़ने के लिए जावें तो अगर हम दोनों ज़्यादा अक्लमंद हैं तो यही नतीजा निकालेंगे कि वरदाचारी कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर जैसे थे वैसे ही घर चले आवेंगे। और अगर जैसे कि उस्तादों का तरीका है, बात न समझने पर हम लोगों को मार बैठें, तब तो आप यही कहेंगे कि मिशन का प्रिसेप्टर क्या जो गुस्सा होकर मार बैठता है। हालांकि उसका ऐसा करना बहैसियत टीचर के फ़र्ज़ भी था कि मार खाने से कुछ नसें हम लोगों की हिल जावें तो मुमकिन है कि तत्व की बात हम समझने लगें। ऐसे लोगों को बताइए कि वो कैसे काबिल बन सकते हैं जबकि पाबंदियां और सख्ती तक हम लोगों को गंवारा नहीं। अब तत्व की बात कहता हूँ, और ये एक मुझ जैसे बेपढ़े इंसान की बात है जिसको आपको मान ही लेना चाहिए। वो ये कि बेपढ़े को काबिल कौन बना सकता है? सिर्फ जाहिल ही। जाहिल से मेरा मतलब ये है कि उस मालिक से इतना संबंध कर ले कि उसका इल्म बराह रास्त यानी डायरेक्ट उतरने लगे। एक मसला मैं और साफ किए देता हूँ, और वो आपकी इबारत से साफ होता है। जबकि आप ये पूछते हैं कि नीच जाति शेड्यूल क्लास को संस्था में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आपका पूछना बतलाता है और आपको इस तरफ ले जाता है कि हमको उनको नहीं लेना चाहिए। मैं अपनी राय लिखता हूँ। हमारे कवायद यानी रूल्स में ये लिखा है कि किसी भी जाति का आदमी हो उसे ले सकते हैं। डॉक्टर वरदाचारी इससे बिल्कुल मुवाफिक हैं यानी सहमत हैं, और मैं भी लेने के लिए तैयार हूँ। मगर मुझे ये देखना है कि वो शख्स इस काबिल भी है कि हम उसको रूहानी तरक्की दे सकें। अगर आप में या किसी दूसरे प्रिसेप्टर में ये मलका यानी गुण पैदा हो गया है कि अपनी जिम्मेदारी पर उसे ले सकता है, और मैं ये चाहता भी हूँ कि उनमें रूहानियत फैले, मगर ये डर भी है कि मैं उन पर असर डालने के बजाय उनका असर खुद न ले लूँ।
आपको इसके मुशाहिदे या ऑब्जर्वेशन का मौका नहीं मिला होगा। मैंने इसको किया है, इसलिए कि मैं उनमें रूहानियत फैलाना चाहता हूँ, मगर मुझे कोई नहीं मिला। अगर ऐसा मौका आ जावे तो मुझसे पहले दरियाफ्त कर लिया जावे। हम तो एक ब्राह्मण को भी लेने को तैयार ना होंगे जो सबसे ऊंची जाति का मेंबर माना गया है, अगर हम ये देखेंगे कि उसके संस्कार आगे की तरक्की में हाइल हैं, बाधक हैं। आपका यानी ट्रेनर का हर फेल माने काम, हर फेल दूसरों की निगाह में मेरा ही समझा जाएगा। आपका यानी ट्रेनर का हर काम दूसरों की निगाह में मेरा ही समझा जाएगा, इसलिए कि जिम्मेदारी मेरी ही है। अगर आप अपने से बड़े के साथ शैतानियत से पेश आवेंगे तो इसमें बदनामी ही होगी। हिदायत हमेशा सख्त लफ्ज़ों में हुआ करती है, और इतनी भी बर्दाश्त आप न पैदा कर पाएँ तो मिशन के मेंबरों पर इसका दूसरा असर पड़ेगा। मोहब्बत में गालियाँ भी अच्छी मालूम होती हैं। कृष्ण चरित्र मुलाहिजा करके देखिए, पढ़ के देखिए। इंतज़ामी मामलात में सख्ती वाजिब है, ऑर्गेनाइजेशनल मैटर में सख्ती वाजिब है, और फ़ौज में तो इसके लिए मार्शल लॉ रखा हुआ है। उस ज़माने में मेरा खून का दबाव कम होने की वजह से बात बात पर मुझे गुस्सा आ जाता था। मैंने आपके खतूत का जवाब यानी पत्र का जवाब इस वक्त देने के लिए रख छोड़ा था कि जबकि खून का दबाव ठीक हो जावे, वरना मुमकिन था कि मैं आपको बहुत सख्त लिखता। यहाँ तक कि मुमकिन था कि आप मिशन छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाते, जैसा कि आपने एक ख़त में भाई राव को लिखा भी है, जिसको मैं ये समझता हूँ कि आपने बराह रास्त मुझ पर ज़द की है, चोट की है। कितने अफसोस की बात है, जब हम अपने से बड़े की बात मानने के लिए तैयार नहीं तो ये हो सकता है कि उससे भी बड़े की बात आप ना माने। आपने ये ज़रूर तस्लीम किया कि ये सब शैतानियत थी। तस्लीम किया, स्वीकार किया। आपने ये ज़रूर तस्लीम किया कि ये सब शैतानियत थी, और 9 अगस्त के अपने ख़त में आपने गलती का एहसास किया और उनसे माफ़ी मांगी थी। इसके बाद लिखते लिखते आपने फिर गुस्से में आकर एक ऐसी इबारत लिख दी कि गलती के एहसास पर पाला पड़ गया। इसके बाद जो आपने 23 अगस्त को ख़त लिखा कि मैंने जो आपसे माफ़ी मांगी है वो इसलिए कि आप अपनी गलती का एहसास करें। इसके मायने तो ये है कि ख़याल आपके दिल से निकलने की कभी उम्मीद नहीं। गलती अभ्यासी की माफ़ हो सकती है, मगर ट्रेनर की गलतियाँ इस तौर पर माफ़ नहीं हो सकती। फिर आप लिखते हैं कि अगर मैंने बेहुदा हरकत की हो तो आप मेरी जगह दूसरे को ले सकते हैं। तीसरी बात क्या माकूल आपने लिखी जिसकी मुझे आपसे कभी भी उम्मीद नहीं थी, वो ये कि मेरी माँ आपके ख़त में कभी भी भूलकर आशीर्वाद नहीं लिखवा रही हैं। मेरे ख्याल में गलती भी आप ही करते होंगे। अब मैं अपनी तबीयत की बात लिखता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ब्रह्म विद्या से कसीर तादाद फ़ायदा उठाए, यानी बड़ी जनसंख्या फ़ायदा उठाए, इसलिए कि ये मेरे गुरु महाराज का भी हुक्म है। मगर इसका लिहाज रखते हुए इसमें बहुत आज़ाद हूँ कि अगर कोई शख्स मिशन छोड़ना चाहे तो मुझे परवाह नहीं होती, ख्वाह वो मिशन को 100 मन सोना रोज़ देता हो। मैंने आपको किसी बंधन में नहीं डाल रखा है, मैंने अपने आप को किसी बंधन में नहीं डाल रखा है। मुझे मोहब्बत है सबसे, मगर जहाँ पर सख्ती की ज़रूरत है मेरा दिल उसके करने पर मजबूर रहता है। मगर आपस में इस तरह का बर्ताव कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो रूल्स और जो कवानीन, जो रूल्स बने हुए हैं और जो उसूल हैं, उनसे मैं कभी हट नहीं सकता, ख्वाह बड़े से बड़ा प्रिसेप्टर क्यों ना हो। और फिर दिली पश्चाताप आपको
अब तक नहीं है। मैं समझता हूँ कि दिली पश्चाताप आपको होता तो एक ख़त में माफ़ी और दूसरे ख़त में तेजी की झलक कभी नहीं होती, बल्कि पश्चाताप होने के बाद आप मुझको बराह रास्त लिखते कि मुझे इसका अफसोस है और मैं ये नहीं चाहता कि ये आदत मुझ में ऊद कर आए, यानी लौट कर आए। तो मैं उसके दूर करने की कोशिश करता। ये ज़रूर है कि गलती इंसान से होती है, मगर उसका पश्चाताप करना भी इंसान ही का फ़र्ज़ है। हम किसी बड़े से अकड़ कर बोले तो कौन सी हमारी इज़्ज़त बढ़ गई, और विनम्रता से बोले तो कौन सी इज़्ज़त कम हो जाएगी। चाहिए तो ये कि लग लपेट कर हम अपना काम बना लें और अपने फ़र्ज़ पर निगाह रखें। मुझे डर है कि यह मेरी बात आपको तल्ख़ या कड़वी ना लगे, मगर इंसान को इंसान बनाने के लिए सख्ती और मोहब्बत दोनों की ज़रूरत होती है। भाई राव की हालत का आपको अंदाज़ा नहीं है, न उनकी तबीयत की ताड़ का अंदाज़ा। अगर मैं उनको लिख दूं कि अपनी बिना ख़त वो आपके चरणों में जाके माफ़ी मांग लें तो वो फ़ौरन ऐसा करेंगे। इसको भक्ति कहते हैं और मोहब्बत। मुझे उम्मीद है कि मेरी ऐसी नाखुशगवार बातें अब मेरे सामने नहीं आएंगी, और किसी नुक्स को, जिसको आप नुक्स समझ रहे हो, अगर आप खुद दूर नहीं कर सकते तो आप अपने प्रिसेप्टर को लिखें ताकि वो दूर कर दें, और मुझको भी लिखिए। मैंने आपके लिए जाने क्या क्या रूहानी मदारिस यानी आध्यात्मिक उन्नतियाँ आपके अच्छे काम के एवज़ आपको बढ़ाने के लिए सोच रखे थे, मगर अफसोस कि आपने बीच ही में ऐसी बातें पैदा कर दी कि उनका बारी उस वक्त आती है जब तक कि आप उस शैतानियत को, जैसा कि आपने खुद लिखा है, दूर न कर दें। भाई राव का तर्ज अमल बिल्कुल ठीक था। अगर फिर भी उसमें कोई बात आपको मालूम होती थी तो आप मुझको लिखते। अगर भाई राव से ऐसी गलती हो जाती कि जैसी आपने की तो मैं उनको भी डांटता और सज़ा देता, मगर आपने वो हिम्मत मुझ में नहीं रखी कि मैं आपको समझा ही दूं कि आप गलती पर हैं। इस रूहानियत के हासिल करने के लिए पिछले ज़माने में क्या क्या तकलीफ़ें लोगों ने उठाई हैं, इसके लिए इतिहास गवाह है। ये चीज़ बड़ी दिक्कत से मिलती थी, अब क्योंकि बहुत आसानी से मिल रही है, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि आप मिशन छोड़ने को तैयार हैं। एक किस्सा सुनाता हूँ। एक महात्मा तीर्थ स्थान के लिए गए। उनको गर्म खिचड़ी खाने का शौक़ था और जिस वक्त वो खाना चाहते थे मांग लेते थे। एक जिज्ञासु जो उनके साथ यात्रा में गया था, 12 वर्ष तक सर पर जलती हुई अंगीठी और उस पर खिचड़ी रखी हुई लिए साथ रहा। जब वो खिचड़ी मांगते फ़ौरन निकाल कर दे देता। 12 वर्ष बाद जब वो यात्रा से लौटे तब उसको ब्रह्म विद्या की शुरुआत कराई। सूफियों में 2 किस्म के गुरु होते हैं, एक पीर खरका और दूसरे पीर सोहबती। पीर कहते हैं गुरु को, इसलिए ये दोनों लफ्ज़ गुरु के लिए ही हैं। पीर खरका वो है जो असल गुरु हो, और पीर सोहबती वो है जो पीर खरका की इजाज़त से रूहानी तालीम दे। इस लिहाज से भाई राव आपके पीर सोहबती हुए और दोनों की इज्जत वाजिब है। यह ख़त जो कुछ भी लिखा गया है वो इसलिए लिखा गया है कि मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि आइंदा के लिए आपको हिदायत करूँ कि आपस में मोहब्बत का व्यवहार रखें और हिदायतों पर अमल करें। गुस्से का दखल ना रहे, वरना हमारी बनी बनाई मस्जिद ढह जाएगी, मगर उसको हम गिरने न देंगे। तब आप ये कहेंगे कि अब आप भी सख्ती कर रहे हैं। आप आइंदा से एहतियात रखें कि बजाय गुस्से के मोहब्बत और खुलूस पैदा हो। भाई राव का दिल देखिए कि हर ख़त में आपके काम की तारीफ़ की है और अब भी वो आपके काम के मद्दाह हैं, यानी प्रशंसक हैं। और मैं भी इस बात से बहुत खुश था और
उन्हीं की राय से मैंने आपसे ये काम लेना शुरू किया था और आपके काम का मद्दाह रहा, प्रशंसक रहा। मगर यह काम किसने किया? आप कहेंगे कि उसी ने किया जो गुस्सा हुआ। मैं कहूँगा कि गुस्सा तो आप हुए और काम करने वाले ने काम किया। लिहाजा आप अपने आप को मिटाइए और इस हालत में अगर हमसे भी गुस्सा होंगे तो मुझे नागवार ना गुजरेगा। मैंने किताबें भेजी थी पार्सल से, वो पहुंच गई होंगी। पहुंचने की इत्तला दे दें ताकि इत्मीनान हो जाए। बच्चों को दुआ गो रामचंद्र।